द हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपर हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें केवल स्टेटमेंट करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ओनली स्टेटमेंट्स है। प्रूफ की मैं दूसरी वीडियो आपको भेज दूंगा, आप अगर देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1/n⁴ दिस विल बी टू, हम इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और या फिर हम इसको लिखते हैं समेशन शॉर्ट में 1/n⁴। दिस सीरीज नोन एज हाइपर हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज, क्योंकि पावर में हमारे में n⁴ है, दैट्स वाई इट इज नोन एज पी सीरीज। इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, ये हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट, एक्सेप्ट P is positive and P is greater than 1, यानी P की वैल्यू पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, इस केस को छोड़कर एक्सेप्ट जो मेरी हाइपर हार्मोनिक सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। तो बच्चों ये टेस्ट आपको याद करना है, क्योंकि इसका आगे जाके अभी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, इसका स्टेटमेंट क्या, पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इनके हमें प्रूफ नहीं करने, विदाउट प्रूफ हैं। अगर प्रूफ आप देखना चाहेंगे तो उसकी हम सेपरेट आपको वीडियो भेज देंगे। तो इसमें क्या है, इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ सिग्मा UN and sigma Vn are two given series yes, sigma UN Vn are two series, and if limit n tends to infinity UN/Vn, अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये वैल्यू हमारे आ जाती है फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट होना चाहिए और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक, देन कंपैरिजन टेस्ट जो कहता है देन सिग्मा UN एंड सिग्मा Vn दोनों की जो दोनों हैं बोथ आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। यानी कंपैरिजन टेस्ट है कि सिग्मा UN एंड Vn आर टू गिवन सीरीज, और अगर हम फाइंड करते हैं UN/Vn व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो वैल्यू हमारी फाइनाइट आ जाए और यूनिक आ जाए, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि दोनों की दोनों सीरीज या तो हमारी कन्वर्जेंट ही होंगी या फिर वो दोनों की दोनों डाइवर्जेंट होंगी। तो दिस इज माय कंपैरिजन टेस्ट। अब बच्चा हमारा एग्जांपल है, टेस्ट द सीरीज हमारी 1/a×1² + b² प्लस 2/a×2² + b² प्लस 3/a×3² + d² अप टू इन्फिनिटी। इसका हमें बताना है, टेस्ट करना है, दैट मीन्स हमें कन्वर्जेंट और इसका डाइवर्जेंट आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये हमारी गिवन सीरीज है, तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट द गिवन सीरीज
गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कर लेते हैं सिग्मा UN से, सिग्मा UN से। देन वी हैव, अगर हम इसका UN लिखना चाहें तो UN क्या होगा, तो जैसे देखते हैं फर्स्ट सीरीज में 1/a/1² + b²। पहले नोमिनेटर हम देख लेते हैं। नोमिनेटर में है 1, फिर 2, फिर 3, नेक्स्ट में 4 आएगा, फिर नेक्स्ट में 5 आएगा। अगर हम n की बात करेंगे तो नोमिनेटर में बच्चों आएगा n अपॉन, डिनोमिनेटर में चेक करते हैं a हर टर्म का जो फर्स्ट वर्ड है वो a है, तो n भी टर्म का भी क्या होगा, a ही आएगा। फर्स्ट में क्या आ रहा है 1², सेकंड में 2², थर्ड में 3², तो nth जो टर्म होगी उसमें बच्चों आएगा n², और प्लस b + b + b + b एंड सो ऑन, तो दैट्स मीन्स प्लस b। तो दिस इज माई UN ऑफ द गिवन सीरीज, जो हमें सीरीज दे रखी है। नाउ मैंने आपको बताया था कंपैरिजन, क्योंकि हम प्रॉब्लम करने वाले हैं कंपैरिजन से इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना होगा, VN फाइंड करना होगा। तो हम ये लिख लेते हैं, एग्जाम में हमें कैसे लिखना वो मैं बता रहा हूं आपको। कंपेयर द सीरीज, नाउ कंपेयर द गिवन सीरीज सिग्मा UN। हम UN की कंपेयर करेंगे विद किसके साथ, द ऑक्सिलरी सीरीज, जिसको हम बोलने जा रहे हैं सिग्मा VN। वेयर, अगर हम VN कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा VN है और इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, तो बच्चों इसे नोट कर लो। इसमें हम लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर ऑफ UN, और अपॉन में आ जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर ऑफ UN। तो जैसे हम देखते हैं नोमिनेटर n, मैक्सिमम पावर ऑफ n की क्या है, n की पावर 1, तो VN का जो नोमिनेटर आएगा वो आ जाएगा n की पावर 1, और डिनोमिनेटर में हम देखेंगे हाईएस्ट पावर n² को अगर हम बाहर निकालेंगे तो n² है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n²। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1/n, तो VN = क्या आ गया मेरा 1/n। और अगर हम समेशन लगाएं इसमें, समेशन VN = समेशन 1/n, और हम क्योंकि समेशन 1/n, तो जैसा हम यहाँ देखते हैं समेशन 1/n, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते, और यहाँ देखते हैं जो 1/n है, n की पावर क्या है p। तो अभी मैंने आपको बताया है p सीरीज टेस्ट की सीरीज मेरी ऑलवेज डाइवर्जेंट रहेगी एक्सेप्ट द केस व्हेन p इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ देख रहे हैं p तो पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू क्या है इसकी 1, तो हम ये लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज सिग्मा VN इज डाइवर्जेंट बाई p सीरीज टेस्ट। हमने कौन सा टेस्ट लगाया, p सीरीज टेस्ट, क्योंकि p की वैल्यू, क्योंकि p सीरीज यहाँ लिख सकते हैं p सीरीज टेस्ट एज, क्योंकि p की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। नाउ क्योंकि हमें तो जो अपनी बात करनी है सीरीज, वो UN के बारे में बताना है कि UN हमारा क्या होगा, कि UN हमारा कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा बच्चों, तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा UN/VN। तो UN है मेरा n/a/n² और प्लस का b, और अपॉन में जब VN करेंगे और VN की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/n, तो मैं इसको लिख लेता हूँ n/1, क्योंकि अपॉन में लिखेंगे 1/n, n नोमिनेटर में आ जाएगा और 1 ये रहेगा। तो अब इसकी ज़रा अगर थोड़ी सी सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करें, n² हम कॉमन ले सकते हैं,
एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारा यू एन अपॉन वी एन क्या आ जाएगा, यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लेंगे लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन एन स्क्वायर। और जब लिमिट पुट करेंगे तो जो प्लस बी अपॉन एन स्क्वायर है ये टर्म हमारी जीरो आ जाएगी, और बच्चों ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा 1 अपॉन ए, कैलकुलेशन हो जाए क्या आएगा 1 अपॉन ए, विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, तो विच इज नॉन जीरो, तो जो हमारा कंपैरिजन टेस्ट था तो वो क्या क्या था, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये टेस्ट कहता है दिस इंप्लाइज बोथ द सीरीज आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। दिस इंप्लाइज, क्योंकि हमारा वी एन ऑलरेडी क्या है, हमारा वी एन डाइवर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज सिग्मा यू एन इज एल्सो डाइवर्जेंट, सिग्मा यू एन क्या होगा हमारा डाइवर्जेंट। तो दिस इज माई टेस्ट ऑफ द गिवन सीरीज। तो टेस्ट में हमने क्या बता दिया, हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों हमारी, टेस्ट द सीरीज √1 अपॉन 1 प्लस रूट एन प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस √3 अप टू इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हम इसमें वही लिखेंगे, लेट द गिवन सीरीज इज डिनोटेड बाई सिग्मा यू एन, वेयर यू एन क्या होगा हमारा, एन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज क्या होगी। तो चेक करेंगे नोमरेटर, सबसे पहले सीरीज का नोमरेटर चेक करेंगे, √1 √2 √3, थर्ड में √3, फोर्थ में √4, 5 में √5, तो nth में क्या आ जाएगा बच्चों, √n अपॉन डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं 1 2 3, फोर्थ में 4 आएगा, फिफ्थ में 5, तो ये आ जाएगा n, और प्लस का फर्स्ट में √n है, सेकंड में √2 है, थर्ड में √3 है, तो ये आ जाएगा मेरा √n। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयर द गिवन सीरीज, sigma un with auxiliary series, उसको हम बोलते हैं सिग्मा वी एन, और वेयर nth टर्म ऑफ वी एन, उसको हम लिखते हैं वी एन से डिनोट करते हैं, वेयर सिग्मा यू एन सीरीज है, वेयर nth टर्म और सिग्मा वी एन इज वी एन, और वी एन क्या होगी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमरेटर ऑफ यू एन अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन द डिनोमिनेटर ऑफ यू एन। तो वी एन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एन विल बी इक्वल टू हियर द मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमरेटर ऑफ यू एन। यू एन के न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, एन की पावर 1/2,
एन की पावर 1/2 अपॉन हाइएस्ट पावर ऑफ एन इन द डिनोमिनेटर ऑफ यू एन, एन प्लस रूट एन, यहाँ पर एन की पावर 1 है और प्लस का क्या है रूट एन, तो एन को हम हाइस्ट पावर का एन को बाहर निकाल देंगे तो ये मेरा बचेगा एन ही, यानी मैक्सिमम पावर का हाइस्ट की एन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/n की पावर 1/2, तो वी एन इजक्वल टू दिस इम्प्लाइज वी एन क्या हो जाएगा मेरा 1/n की पावर 1/2, समेशन लगाएं, देयरफॉर सिग्मा वी एन इजक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर 1/2. Suppose this is my equation number 2. Compare this with सिग्मा 1/n की पावर p. सिग्मा यानी ये है हमारी p सीरीज, p सीरीज से कंपेयर करेंगे तो दिस इंप्लाइज p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 1/2 विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1 से कम है, तो दिस इंप्लाइज बाई p सीरीज टेस्ट, by p series test Vn is sigma Vn is, this implies sigma Vn is divergent. सिग्मा Vn क्या होगी मेरी डाइवर्जेंट. नाउ अब हम फाइंड करेंगे un अपॉन वी एन. un अपॉन वी एन, un हमारा था रूट एन अपॉन एन प्लस रूट एन, और अपॉन में वी एन था 1/√n, दैट मीन्स रूट एन अपॉन 1, क्योंकि मैं लिख देता हूँ वे, यानी यू एन क्या था हमारा, यू एन इक्वल टू था मेरा रूट एन अपॉन एन प्लस रूट एन, और वी एन क्या था, वी एन था 1/n टू द पावर 1/2. तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है. नाउ यू एन अपॉन वी एन, रूट एन में रूट एन की मल्टीप्लाई करेंगे एन अपॉन, डिनोमिनेटर से हम एन कॉमन ले सकते हैं, एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं रूट एन अपॉन एन, रूट एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/1 प्लस, और रूट एन से नीचे वाला डिनोमिनेटर का एन कट करेंगे तो 1/√n, तो दिस इज माई यू एन अपॉन वी एन. नाउ टेक द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन अपॉन वी एन, दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/√n, और ये वैल्यू लिमिट अगर पुट करेंगे तो 1/√n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, और 1/∞ 0, 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये कैलकुलेशन आएगी 1, और ये जो 1 है हमारा विच इज फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट भी है और हमारा क्या है वो यूनिक भी है. तो देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज कौन कौन सी, दैट मीन्स सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन, बोथ द सीरीज, ये दोनों सीरीज आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, या तो दोनों की दोनों सीरीज कन्वर्जेंट ही होंगी हमारी, या फिर दोनों की दोनों क्या होंगी डाइवर्जेंट. बट हम ये प्रूव कर चुके हैं कि सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा वी एन क्या है डाइवर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा यू एन इज एल्सो डाइवर्जेंट. तो ये कंपैरिजन टेस्ट से हमारा न्यूमेरिकल है, उससे हमने क्या बता दिया सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट. तो दिस इज माय प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज.
सीरीज हमारी एन इज समेशन एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2n-1 रूट अपॉन 2n+1 इंटू 2n+1। बच्चे 2009 में एग्ज़ाम में आई है, उसके बाद भी आई है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसका हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन let the given series be denoted by सिग्मा un। हम उसको डिनोट कर रहे हैं सिग्मा un से, वेयर un विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, रूट 2n-1 अपॉन 2n+1 और 2n+4। This is my equation number 1. Now compare the series sigma un with the auxiliary series sigma vn, where the nth term of sigma vn is, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं vn से, और वो क्या होगी हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ n in the numerator of un, और इसका अपॉन में होल अपॉन में क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ n in the denominator ऑफ un। तो देयरफॉर vn इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर, 2n-1 है लेकिन स्क्वायर रूट है, अगर 2n को हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो n की पावर 2n की पावर 1/2, तो हाईएस्ट पावर n की न्यूमरेटर में आ जाएगी n की पावर 1/2। और बच्चों डिनोमिनेटर में n फर्स्ट वाली टर्म ब्रैकेट से कॉमन आएगा और n यहाँ से कॉमन आएगा, या मल्टीप्लाई कर दें तो n2 यानी 4n², तो मैक्सिमम पावर आएगी 4n², यानी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी मेरी n²। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन n की पावर 2-1/2, दैट मीन्स 3/2। तो vn क्या हो जाएगा हमारा, vn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3/2। और अगर हम इसमें क्या लगा दें, समेशन लगा दें, तो समेशन vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन 1 अपॉन n की पावर 3/2। और यहाँ जैसे अगर इसकी कंपेरिजन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 विद p सीरीज, दैट मीन्स समेशन 1 अपॉन n की पावर p। तो दिस इंप्लाइज p की वैल्यू क्या है, 3/2, विच इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इंप्लाइज समेशन जो हमारी vn है इज कन्वर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट। तो p सीरीज टेस्ट से जो हमारी vn है, जो सीरीज है, वो सीरीज क्या आ गई है, कन्वर्जेंट। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे un अपॉन vn। un था बच्चों हमारा 2n-1 का रूट अपॉन 2n+1 और 2n+4, और जब अपॉन में vn लिखेंगे, क्योंकि vn हमारा क्या है, vn था हमारा 1 अपॉन n की पावर 3/2, तो जब इसको अपॉन में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 3/2 अपॉन 1। सिंपली जरा इसकी कैलकुलेशन कर लें,
तो डिनोमिनेटर से हम n को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचे, n की पावर, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो n की पावर 1/2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट ये हो जाएगा मेरा 2 - 1/n और इसकी पावर 1/2 होल अपॉन n फर्स्ट वाले ब्रैकेट से कॉमन ले लेते हैं और n सेकंड वाले कॉमन से ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा n² 2 + 1/n, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 4/n, 2 + 4/n और इंटू n की पावर 3/2 और बाई 1, बचे n की पावर 1/2 और n की पावर 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 1/2 + 3/2 ये बन जाएगा n की पावर 2, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरी हो जाएगी कैंसिल आउट, तो un/vn क्या आ जाएगा, un/vn विल बी इक्वल टू 2 - 1/n की पावर 1/2 अपॉन 2 + 1/n और 2 + 4/n. नाउ टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn, this will be equal to limit n tends to infinity 2 - 1/n की पावर 1/2 अपॉन 2 + 1/n और 2 + 4/n, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2 अपॉन ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 2, और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो बच्चों ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 2 - 1/2, दैट मीन्स 2 की पावर 3/2, और विच इज़ ए फाइनाइट, ये जो हमारी क्वांटिटी है वो फाइनाइट है एंड यूनिक है, फाइनाइट एंड यूनिक. तो देन बाय कंपैरिजन टेस्ट both the series are either convergent or divergent together, but sigma vn is convergent, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, देयरफॉर सिग्मा un इज एल्सो कन्वर्जेंट. तो कन्वर्जेंट जो हमारी सीरीज है उसका जो नेचर है वो क्या है हमारा कन्वर्जेंट.